दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मोबाइल के अंदर पूरे सिग्नल नहीं आते होंगे। जिस भी सिम को आपने ले रखा होगा, चाहे जियो का ले रखा हो, एयरटेल का ले रखा हो, वोडाफोन का ले रखा हो या फिर किसी का भी ले रखा हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में जो सिग्नल की जो डंडियां होती हैं, जो ऊपर आ रही होती हैं, वो पूरी नहीं आ पाती। वैसे तो आपको पूरी मिल रही होती थी, लेकिन अब वो पूरी नहीं आ पा रही है। अब किसी को 2 आ रही है, किसी को 1 आ रही है, किसी को 3 आ रही है। तो कहाँ गई ये पूरी की पूरी डंडियां जो कि पूरी आनी चाहिए थी आपके पास में? आपके इंटरनेट की स्पीड पे क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? आपका इंटरनेट जो कि पहले अच्छा खासा चल जाता था, जो आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब आपको वो इतना मजबूर कर देता है कि कई बार आपको वीडियो 144 रेजोल्यूशन पर भी देखनी पड़ जाती है, जबकि आपका शौक था 720p पे देखने का। लेकिन देखो, होता क्या है इसके अंदर कि देखो, कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर है वो इतनी ज़्यादा दूर होता है उस टावर से कि हमारे पास सिग्नल आते आते इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि हमारे पास 1-2 डंडी ही आ रही होती है। लेकिन कई बार हमारे पास में सिग्नल पूरे आ रहे होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन अचानक से ही हमने देखा कुछ वक्त से कि भाई अब सिग्नल उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आते, अब इंटरनेट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर इन सारे कारणों का जिम्मेदार सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है इलीगल इंपोर्ट ऑफ सिग्नल बूस्टर या फिर रिपीटर, जिसका लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनके सिग्नल बूस्ट हो जाएं और उनसे किसी और को मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है कि भैया हमारे घर के अंदर इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर मोबाइल का नेटवर्क सही आना चाहिए, लेकिन वो दूसरों के भी बर्बाद कर देते हैं। उन तक तो फिर वो सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। दरअसल 2016 से लेकर 2019 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग जारी करी थी कि भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर इलीगल इंपोर्ट हो रहा है सिग्नल बूस्टर्स का, रिपीटर्स का, और इनकी सेल हो रही है, यूज़ कर रहे हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस पर कंसर्न जारी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए देखो जो स्पेक्ट्रम है वो परचेज किया जाता है एयरटेल द्वारा या फिर वोडाफोन द्वारा, जियो द्वारा, जो भी ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जो कि हमको प्रोवाइड करती हैं सिम वगैरह और नेटवर्क देती है अपना, तो वो स्पेक्ट्रम खरीदती हैं कि भैया इतनी फ्रिक्वेंसी का हमने खरीद रखा है, वो हम अपने एरिया में चला सकते हैं, तो उतनी वो रेंज कवर कर डालते हैं। लेकिन उसी को हम एक इलीगल बूस्टर लगा के यूज़ करने लग जाते हैं और अपने खुद का स्पेक्ट्रम एरिया बना देते हैं, जबकि उसके लिए हमने पे भी नहीं किया होता। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि आपके घर के आगे से इलेक्ट्रिसिटी का खंभे जा रहे हैं, तार जा रहे हैं या फिर पानी का कनेक्शन जा रहा है, वहाँ से आप इलीगल कनेक्शन लेने शुरू कर देते हो, जिससे कि आगे वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपने पानी के कनेक्शन ले रखा है एक, लेकिन आपने एक की बजाय वहाँ पर 3 पाइपलाइन डाल दी अपने घर के लिए, जिससे कि पानी की जो रिक्वायरमेंट थी आपसे आगे रहने वाले घरों के लिए वो कम यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि आधा पानी तो आपके घर में जा रहा है और बचा कुचा जो आगे जा रहा है वो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो यही सेम चीज़ इसकी वजह से हो जाती है, जो ये सिग्नल बूस्टर वगैरह लगा देते हैं, जो कि ओवरऑल पूरी सर्विस को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सभी को ये दिक्कत आने लग जाती है। क्योंकि वो अपने एरिया जो भी होता है उनका एरिया, उसको तो बढ़िया कर देते हैं कि हमारे एरिया के अंदर सिग्नल बढ़िया आए, तो उनको आते हैं, लेकिन ओवरऑल सिग्नल की स्ट्रेंथ वो दूसरों की ख़राब कर देते हैं और दूसरों के लिए वीक सिग्नल रहते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं और इंटरनेट की स्पीड भी कम रहने लग जाती है। मतलब पहले तो सही आ रही होती थी, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि सिग्नल बूस्टर लगा दिया है बीच में, तो उसकी वजह से अब लोगों को दिक्कत आने लग गई। दरअसल यहाँ पर द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993 के तहत कहा भी गया है कि भैया ऐसे डिवाइसेस नहीं होने चाहिए लोगों के पास में, लेकिन लोगों के पास में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इलीगल काम है और वो बिंदास करते हैं ये समझ के कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर मिल रहा है, चाहे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई या फिर कई ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट होती है वहाँ पर बिकते हैं ऐसे डिवाइसेस जो कि नहीं बिकने चाहिए। अब क्योंकि इसके ऊपर आवाज़ उठ रही है तो शायद वो चले भी जाएंगे वहाँ से, इनके ऊपर बिकेंगे भी नहीं, लेकिन जो बिक गए और जिन्होंने लगा के चालू कर दिया है अपना खुद का ही स्पेक्ट्रम, उनकी वजह से दिक्कत आ रही है उन लोगों को जिनका पहले इंटरनेट, जिनके सिग्नल वगैरह सब सही होते थे। अब देखो, इसके लिए जो स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑथराइजेशन या फिर एग्रीमेंट लेटर होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देता है कि भैया आपको इतना ऑथराइज है। अगर वो लाइसेंस आपके पास में नहीं है, वो लेटर आपके पास में नहीं है, तो आप ऑथराइज नहीं हो उसको यूज़ करने के लिए, और उससे शायद दिक्कतें भी हो सकती है। अगर कोई मोबाइल नेटवर्क कंपनी खुद से पता लगा लेती है कि भैया इस एरिया के अंदर ये दिक्कत हो सकती है, तो वो खुद से भी शायद वो डिवाइसेस उनसे ले ले और में भी कार्रवाई भी हो सकती है। एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई होती होगी या नहीं होती होगी, लेकिन ये यूज़ करना
करना इलीगल है, तो इलीगल चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होती है तो हो भी सकती है, क्योंकि इससे कॉल ड्रॉप के इशू आते हैं, इससे लो डेटा का इशू आता है, यानी कि उनको इंटरनेट स्पीड उतनी मिल नहीं पाती है, और इसी के साथ साथ उनके मोबाइल की बैटरी की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनके मोबाइल को और ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है खुद को कि कहीं से सिग्नल किसी तरीके से मिल जाए, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई बार देखना भी पड़ जाता होगा कि यार बैटरी लाइफ कैसे ख़राब हो गई। मतलब फ़ोन पहले एक दिन चल जाता था, अब आधा दिन चल रहा है, क्योंकि आपका फ़ोन कोशिश कर रहा है सिग्नल लाने में आपके लिए। तो यहाँ पर ये पुअर नेटवर्क सिर्फ इन्हीं सिग्नल बूस्टर्स की वजह से होता है, या फिर रिपीटर वगैरह की वजह से होता है, जो कि लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरों को भुगतना पड़ता है। सो दोस्तों, ये था कारण कि आपकी कॉल ड्रॉप इतनी ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपको इंटरनेट की स्पीड उतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, या फिर आपके सिग्नल इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, या फिर आपकी बैटरी का इशू हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।